हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं कुछ मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बेसिकली दो टाइप्स के मटेरियल रहते हैं, एक रहता है एमॉर्फस मटेरियल और दूसरा रहता है क्रिस्टलाइन मटेरियल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं एमॉर्फस के मटेरियल के बारे में। यहाँ का फर्स्ट पॉइंट देखो, द मटेरियल हैव नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ देयर मॉलिक्यूल, यानी कि जो मटेरियल्स के जो मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं तो उसकी एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं रहती है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि उसका एक प्रॉपर शेप नहीं रहेगा। जैसे मान के चलो को कुछ ऐसे मटेरियल जो रहते हैं जो हम सीधा जब हम अर्थ से निकालते हैं, ठीक है, या फिर कोल हो गया या फिर कोई स्टोन हो गया, तो जब आप उसको देखोगे तो उसका कुछ भी अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं रहता है, या फिर आप उसको एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं बोल सकते, ठीक है। तो उस सारे मटेरियल्स को हम बोलते हैं एमॉर्फस मटेरियल। तो जब इनिशियल लेवल में जब हमें मटेरियल मिलता है तब वो एमॉर्फस कंडीशन में ही रहता है। और उसके बाद जहाँ जैसे कि यहाँ पे उसने एग्जांपल बताया ग्लास और पैराफिन, ये एग्जांपल होते हैं एमॉर्फस मटेरियल्स के। दिस मटेरियल्स हैव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, दे हैव डिफाइनेट वॉल्यूम एंड शेप एंड डिफ्यूज स्लोली। और उसके कुछ सॉलिड के जैसे ही इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे इसका एक वॉल्यूम होता है और उसका शेप भी रहता है, लेकिन ये डिफ्यूज़ करते हैं हम उसको, तो इसकी प्रोसेस कैसी रहती है, बहुत ही स्लो रहती है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्रिस्टलाइन नेचर है, ये पॉलीक्रिस्टलाइन है और ये एमॉर्फस है। तो आप देखो यहाँ पे जो क्रिस्टलाइन है उसका देखो एक प्रॉपर अरेंजमेंट है, ठीक है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में या फिर प्रॉपर नंबरिंग में उसको उन्होंने अरेंज किया है। और जब हम क्रिस्टलाइंस के छोटे छोटे पीसेस करते हैं तो उसको पॉलीक्रिस्टलाइन बोलते हैं। और यहाँ पे आप एमॉर्फस देखो, इसकी कुछ भी यहाँ पे देखो स्पेस आपको दिख रही होगी, ठीक है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है, तो इसको बोलते हैं हम एमॉर्फस मटेरियल। यहाँ पे देखो एमॉर्फस कार्बन का शेप भी उसने बताया है। तो एमॉर्फस मटेरियल का प्रॉपर शेप नहीं रहता है, उसकी लाइन यहाँ पे देखो कुछ भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेगुलर अरेंजमेंट किया उसने एटम्स का, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के बीच। अभी देखो यहाँ पर क्रिस्टलाइन मटेरियल्स के बारे में बताया है। इन अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर द एटम्स आर अरेंज्ड इन 3 डायमेंशनल अरे कॉल्ड द लैटिस। इसमें जो एटम्स है उसके प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस बोलते हैं। तो लैटिस है द रेगुलर रिपीटिंग कॉन्फिगरेशन इन ऑल डायरेक्शन। देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ का एक इतना जो पोर्शन है यहाँ पे उसने साइड में आपको बताया। तो यहाँ पे एक एटम रहेगा, यहाँ पे करेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे रहेगा, यानी कि 8 एटम यहाँ पे रहेंगे। तो देखो सभी के सभी एटम देखो एक रेगुलर फॉर्म में है और एक प्रॉपर ऑर्डर में उसने लगाया है। तो इसलिए जो क्रिस्टलाइन मटेरियल है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से हम बना सकते हैं। देखो यहाँ पे जहाँ भी आपको एक 4 कनेक्ट पॉइंट दिख रहे हैं, जहाँ पे देखो पॉइंट्स है, देखो जितने भी पॉइंट्स है ये सभी किसके हैं, तो ये है एटम्स के। भी पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है। सो क्रिस्टल इज डिफाइंड एज एन ऑर्डरली अरे ऑफ एटम इन स्पेस। नॉर्मली मेटल्स आर मेड ऑफ नंबर ऑफ क्रिस्टल एंड ईच क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक क्रिस्टल्स लैटिस बहुत सारे एटम से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर एक क्रिस्टल की सिर्फ इतनी इसकी अगर बात करते हैं, यहाँ पे 8 एटम्स आते हैं। तो अगर आप इतने सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर की अगर बात करोगे तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। सो क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज एटॉमिक अरेंजमेंट इन ऑल सॉलिड। पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी ऑफ सॉलिड मटेरियल टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो एक स्ट्रक्चर से दूसरा जब उसका अलग स्ट्रक्चर बनता है, यानी कि सेम अगर वो स्ट्रक्चर वो रिपीट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। अभी देखो यहाँ पे अरेंजमेंट बताया उसने, अगर एक सिंगल एटम रहा तो हम उसको इस तरह से शो करेंगे, ठीक है, सिंगल एटम हो गया। उसके बाद इसको हम यूनिट सेल बोलते हैं, यानी कि एक सेल में आते हैं टोटल 8 एलिमेंट्स, और इसको बोलते हैं हम लैटिस। लैटिस अगर हम सेम स्ट्रक्चर को अगर रिपीट कर रहे हैं कंटिन्यूसली और उसको बड़ा एक शेप अगर बना दिया तो उसको हम बोलते हैं लैटिस। तो ये होगा सिंगल एटम, यूनिट सेल, और इसको हम बोलते हैं लैटिस, ठीक है। अभी देखो क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन मेटल्स का किस तरह से रहता है। सो मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स फॉल्स इन अदर ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर। बीसीसी में आता है एक बॉडी सेंटर क्यूबिक, एक आता है एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक, और एक आता है एससीपी यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैक, ठीक है। तो बेसिकली 3 टाइप आते हैं इसके, बीसीसी, एफसीसी और एससीपी, ठीक है। तो मैं आज आपको तीनों के बारे में बता दूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बीसीसी के बारे में। सो बीसीसी यानी कि कहते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 एटम्स कॉर्नर पे है
ठीक है, एक कॉर्नर वाले एटम हो गए और एक एटम यहाँ पे सेंटर में है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक, यानी कि जो एटम एक सेंटर में रहेगा क्यूब, ये इसको हम क्यूब बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्यूब हो गया, इसको क्यूब बोलते हैं हम लोग। तो क्यूब के अगर सेंटर में अगर हम एक एटम को रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक। इसके एग्जांपल के अल्फा आयन, मोलिब्डेनम, वैनेडियम, ठीक है, टेनेनियम, क्रोमियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखो इस तरह से रहेगा। देखो यहाँ पे ये कॉर्नर एटम हो गए और एक सेंटर वाला एटम हो गया, इसको बोलते हैं BCC। कट करने के बाद वो इस तरह से दिखाई देगा आप लोगों को। ठीक है, अगर इसका हम इन दिस स्ट्रक्चर देयर आर द 8 कॉर्नर एटम्स एंड 1 एटम इन द इंटीरियर, अगर हम इसके एवरेज नंबर अगर हम इसका फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे देखो NaV यानी कि क्या हो जाएगा, NaV बताया उसने, NaV यानी कि नंबर ऑफ एवरेज एटम पर यूनिट सेल, यानी कि एक सेल में कितने एटम आएंगे, एवरेज एटम कितने आएंगे। तो इसका फार्मूला है ये NaV = NC/8 + Na/2 + Na/1। तो NC यानी कि कॉर्नर एटम, सो कॉर्नर एटम आते हैं इसके 8। NF यानी कि फेस एटम, तो फेस पे कोई भी एटम नहीं है इसलिए इसकी वैल्यू 0 रहेगी, और एक सेंटर में एटम रहेगा 1, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 2। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएगी। उसके बाद आता है FCC यानी कि फेस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आप अभी देख सकते हो, ये तो कॉर्नर एटम हो गए। ठीक है, सॉरी एक नहीं आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, ठीक है, और एक ये वाला आएगा। ये हो गए कॉर्नर एटम। अभी देखो फेस है, तो ये ऊपर वाला देखो, ऊपर वाले फेस का एक पहला आइटम हो गया, इसके बाद ये दूसरा आइटम हो गया, एक नीचे वाला हो गया, एक इधर का हो गया, एक ये पीछे वाला, एक सामने वाला आएगा और एक पीछे वाला आएगा। ठीक है, ये तो कॉर्नर आइटम हो गया। तो हर एक फेस पे एक एटम आने वाला है। तो देखो अभी कितने फेस आएंगे इसमें, तो मैं एक बाजू में एक डायग्राम बनाता हूँ। ये ऐसा आपका एक क्यूब रहेगा। ठीक है, तो देखो कितने आइटम आएंगे फेस के ऊपर, एक यहाँ पे आएगा, 2 3 4 5 और 6, तो टोटल 6 आइटम आने वाले हैं फेस के ऊपर, और 8 आइटम रहेंगे कॉर्नर वाले। सेंटर में आइटम कितने आएंगे, तो 0 आएंगे। ठीक है, तभी हम इसका फार्मूला देखते हैं किस तरह से हम लिखेंगे। इसके एग्जाम्पल होगी, ये एग्जाम्पल आपको पूछते, देखो इस तरह से इसकी डायग्राम रहेगी। ये कॉर्नर आइटम हो गए, 1 मिनट, सॉरी, ये कॉर्नर आइटम हो गए। ठीक है, और इसके बाद देखो अभी जो फेस पे आइटम है, 1 2, ये पीछे वाला 3 4, ऊपर वाला और नीचे वाला। ठीक है, तो ये 6 आइटम आएंगे आपके फेस के ऊपर, और अंदर कॉर्नर इनर साइड में कौन सा भी आइटम नहीं रहेगा। तो अगर इसके अगर बात करें तो कॉर्नर में आएंगे 8 आइटम्स, और इसके बाद फेस पे आएंगे 6 आइटम, और इनर साइड की अगर बात करें तो वहाँ पे 0 आइटम्स आएंगे। ठीक है, अभी देखो इसका फार्मूला हम लिखते हैं। तो फार्मूला देखो यहाँ पे अभी इसका फार्मूला, हाँ ये रहा इसका फार्मूला। ठीक है, कॉर्नर आइटम आएंगे इसमें 8, फेस आइटम आएंगे 6 और इनर आइटम आएंगे 0। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू आएगी 4। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 8/8 को अगर डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1, प्लस 2 से अगर 6 को डिवाइड करते तो 3, और ये आएगा 0। तो 3 + 1 कितना हो गया, 4। तो FCC का अगर हम बात करें तो इसके एवरेज नंबर ऑफ एटम्स आएंगे 4। उसके बाद अभी क्रिस्टल स्ट्रक्चर आता है SCP यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैक। तो हेक्सागोनल क्लोज पैक की देखो डायग्राम इस तरह से दिखाई देगी आप लोगों को। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे अभी ये हो गए इसके कॉर्नर आइटम्स 1 2 3 4 5 6, और 6 नीचे आएंगे, यानी कि कॉर्नर आइटम हो गए इसके 12। उसके बाद अगर हम फेस आइटम्स की बात करेंगे तो एक ऊपर आएगा, एक नीचे आएगा, एक यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, 3 साइड में 3 फेस आइटम आएंगे। तो यहाँ पे देखो उसने बताया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर द कॉर्नर आइटम्स आर शेयर बाय 6 सेल्स, 3 बिलो एंड 3 अबो। तो फॉर SCP स्ट्रक्चर देयर आर 12 कॉर्नर आइटम्स। ठीक है, कॉर्नर में आएंगे 12, उसका 2 आइटम्स एट द सेंटर ऑफ द अबो 2 फेस एंड 3 आइटम्स इन द इंटीरियर ऑफ द यूनिट सेल। 3 आएंगे बीच में और 2 आएंगे फेस के ऊपर। एक बार फिर से देखते हैं, अभी डायग्राम की तरफ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी
1 2 3 4 5 6 ऊपर 6 नीचे, यानी कि 12 आइटम्स हो गए कॉर्नर में। उसके बाद देखो 1 और 2 आइटम हो गए फेस के ऊपर और 3 आइटम हो गए इनर साइड में, 3 आइटम हो गए इनर साइड में। ठीक है, तो अगर अभी हम इसका अगर बात करते हैं, इसका देखो फार्मूला यहाँ पे उसने बताया है कि NAV का फार्मूला क्या रहेगा। तो NAV का फार्मूला देखो, ठीक है, कॉर्नर आइटम आएगी इसके 12, उसके बाद फेस आइटम आएगी 2, कॉर्नर आइटम 12 आएगा, फेस आइटम 2 आएगा और इनर साइड के आइटम 3 आएंगे। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 12/6 की वैल्यू आएगी 2, इसकी वैल्यू आएगी 1 और इसकी वैल्यू आएगी 3। ठीक है, तो 3 + 1 4, 4 + 2 6। ठीक है, तो हेक्सागोन और क्लोज पैक की एवरेज नंबर ऑफ वैल्यू आएगी 6। ठीक है, सो ये होगा BCC, FCC और SCP का। ठीक है, BCC की वैल्यू आएगी 2, इसकी वैल्यू आएगी 4, एक मिनट, हाँ, सो BCC की NAV वैल्यू आती है 2, इसकी आती है 4 और इसकी आएगी 6। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।